जी राजन सोनकर, अब आपसे हम सवाल ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ अपने अधिकारियों से मिलकर क्या उपचुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं, ऐसा हम कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए उपचुनाव भी आने वाला है और 2027 भी ज्यादा दूर नहीं है। इसके लिए बीजेपी को अपनी तैयारी करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे साथी जो पवन पटेल हैं प्रयागराज से, उन्होंने बताया कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव का जो रिपोर्ट कार्ड था वो बीजेपी के लिए बेहद खराब था। तो उसी को लेकर कहीं ना कहीं अब योगी आदित्यनाथ जो है वो बिल्कुल सतर्क नजर आ रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री है और सभी मंडल के जो विधायक है उनके साथ में लगातार बैठक कर रहे हैं, उनका कुशल क्षेम भी जान रहे हैं और उसके साथ उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं कि किस तरीके से उपचुनाव में उन्हें काम करना है और अपने क्षेत्र की जनता से वन टू वन करना है। और साथ ही जनता दर्शन के लिए भी उन्होंने समय और तारीखें निर्धारित कर रखी है सभी विधायकों ने कि किस किस दिन हम मिलेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर आदेश है कि रोजाना जनता दर्शन करना है, लोगों की समस्याएं सुननी है और उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान भी कराना है। तो वहीं जो अधिकारियों के लेकर बातचीत कही गई है कि अधिकारी उनके कामों को नहीं सुनते विधायकों की, और विधायकों की समस्याओं का भी कई बार समाधान नहीं हो पाता। जो जनता की समस्याएं विधायकों के माध्यम से अधिकारियों के पास जाती है, उनको लेकर भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि यदि कोई अधिकारी नहीं सुनता है तो उसके खिलाफ शिकायती पत्र सबूत के साथ में दीजिए, यहाँ से कठोर कार्रवाई की जाएगी, ताकि एक प्रदेश में अच्छा मैसेज आएगा। क्योंकि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो अपने कामों को लेकर, अपनी कार्यवाही को लेकर लगातार सुर्खियों में रहते हैं, लगातार जाने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव है, जो उसका रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल बेहद खराब आया भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसके लिए अब ये तैयारियां की जा रही है कि किस तरीके से उपचुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक है, सांसद है, एमएलसी है, वो तमाम लोग किस तरीके से कामकाज करेंगे और किस तरीके से अपने क्षेत्र में जनता की मदद भी कर पाएंगे। ये तमाम जो रणनीति बनाई जा रही है कहीं ना कहीं उपचुनाव को लेकर भी है, लेकिन 2027 में टारगेट किया जा रहा है। जी यहाँ पर एक चीज हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर अधिकारियों का ये कहना था, सांसदों का ये कहना था कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं, कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही, उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे के लिए क्या कुछ ठोस कदम उठाए? विधायकों ने भी इस मामले की शिकायतें की हैं कि अधिकारी किस तरीके से उनकी समस्याओं को, उनकी बातों को जो है दरकिनार करते हैं, जनता की समस्याओं को दरकिनार करते हैं। क्योंकि आप देखिए, जब थाने, पुलिस चौकी और विभागों में जब फरियादी जाता है तो फरियादियों को डांट के भगा देते हैं वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं, जो स्टाफ होते हैं। तो उसके बाद में जो ये जनता दर्शन है वो कहीं ना कहीं नेता, विधायक, सांसद के साथ साथ जो मेरठ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, या यूं कहें कि पूरे उत्तर प्रदेश के जो प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी हैं, उनका जमावड़ा लगता है। तो इन जमावड़े को रोकने के लिए और मुख्यमंत्री का साफ तौर पर आदेश है कि किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। जो उनकी समस्या है उनका प्राथमिकता से उनका जो है निस्तारण किया जाएगा। तो कहीं ना ये तमाम मुद्दे हैं। आप देखिए, आज से 2 साल पहले जो दिनेश खटीक है, भारतीय जनता पार्टी में हस्तिनापुर के विधायक थे और जल शक्ति मंत्री भी हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। मैं दलित हूँ और मेरे दलित होने के नाते यहाँ के जो अधिकारी हैं, पुलिस के और प्रशासन के, वो मेरी सुनवाई नहीं करते, इसको लेकर मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। इस्तीफे की बात जब सुर्खियों में आई थी तो लगातार चर्चाओं में भी रहे थे दिनेश खटीक, क्योंकि उन्होंने ये मुद्दा बहुत गहनता से उठाया था और यहाँ तक कि अपना इस्तीफा जो पत्र है वो भी पार्टी को सौंप दिया था। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को बहुत ज्यादा गंभीरता से लिया और साफ तौर पर यह कहा कि किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। जितने भी जनप्रतिनिधि उनकी समस्याओं को, उनकी बातों को प्राथमिकता से सुना जाएगा और उसका निस्तारण किया जाएगा। तो ये तमाम बातें जो निकल कर आती है उसको कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ बिल्कुल सख्ताई से एक्शन लेते हैं। अब तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि कोई भी अधिकारी नहीं सुनेगा, आप एक पत्र मेरे माध्यम से आप मुझे दीजिए, उस पर कार्रवाई की जाएगी, चाहे उन्हें निलंबित की कार्रवाई हो, चाहे उन्हें सस्पेंड की कार्रवाई हो, चाहे फिर उनके तबादले की कार्रवाई है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो बिल्कुल सख्त नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर आदेश है, क्योंकि लगातार बैठकें चल रही है, हर मंडल के हर विधायकों के साथ में बैठकें की जा रही है, उनके परिवार का भी हालचाल जाना जा रहा है और साथ के साथ तमाम जो चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या आने वाले उपचुनाव हो या फिर 2027 को टारगेट किया जा रहा है। तो तमाम ऐसे मुद्दों पर बैठ के जो है बातचीत हो रही है और तमाम आगे की रणनीति बनाई जा रही है। जी पवन, अब आपसे